तो डियर फ्रेंड, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की थी, उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किए थे, कैसे इसकी हम तैयारी करें, ये सारी चर्चाएं हुई थी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कशन भी हुआ था। हमने आपको बताया था कितने कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, और इसमें जो है 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी 1+3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, कभी 2+2 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब बात करें तो ये होता है, इससे कुछ ऐसा ट्रिक है, आप उस ट्रिक के द्वारा आप उसका वैल्यू को याद रखें या आप उसको याद कर लें, या ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को आप याद करें। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, यानी जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, इन सारे का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप इस वैल्यू को याद रखेंगे। और जब एग्जाम में पूछे जाए क्वेश्चन, तो अगर याद नहीं भी हो तो आप पीछे रफ वर्क्स में एक तुरंत आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, 1 मिनट का भी कम समय लगेगा, आप सारे वैल्यू जो है निकाल लें और तुरंत जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तुरंत वैल्यू उस पर पुट कर दें और बस आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर तो यूँ बन जाएंगे। तो देखते हैं कैसे उसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो हाँ, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे, हाउ वी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो निकालते हैं, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है हमें 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो सपोज हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है, ABC। ये इसको हमने बेस A मान लिया, ये भी A है, ये A और A इसको मान लिया। लेट ABC बी राइट एंगल्ड triangle in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to 45 डिग्री। तो क्लियरली जब A और B 90 और 45 होगा तो क्लियरली एंगल C इक्वल टू भी 45 हमारा हो गया। यानी ये अगर 90 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब चूंकि एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, ये हमने मान लिया था। ठीक है, देन पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो क्या हो गया, √2A। क्लियर। अब साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ये साइन ले रहा है, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, क्योंकि हमको ये निकालना है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये आपका हमारा निकल गया है ना, √2A। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई P/H। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, A, बाई क्या हो गया, H क्या है, √2A, और A तो कट गया, 1/√2। उसी तरह से cos 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो cos 45 डिग्री बराबर B/H। बेस भी हमारा A है और ये √2A है, तो यहाँ भी A कट गया, ये भी √2। tan 45 डिग्री बराबर क्या है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P/B, तो A/A, ये तो कट गया यानी 1। sin 45, cos 45, tan 45, ये 3 निकल गया। जब ये तीन निकल जाते हैं तो cosec भी निकल जाएगा, sec भी निकल जाएगा, cot भी निकल जाएगा। तो ये sin 45 का वैल्यू निकल गया हमारा। सिमिलरली cosec, sec और cot का भी निकल जाएगा। अब देखते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, क्या है, लेट ABC is a equilateral triangle, ठीक है। ABC हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू
20, ये AD होगा। अब ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। ये क्या देख रहे हैं 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये बाइसेक्ट किया तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है हमारा, इन ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ADB in which angle ADB is equal to क्या है 90 डिग्री। तो tan 60 डिग्री और आप साइन का, तो आप ये देख रहे हैं, पहले आप देख लें, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A, देन BD इक्वल टू DC इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2, हाफ हाफ हो गया, तो ये A/2 हो गया, ये A हो गया। ये तो हमारा नहीं पता है, तो इसको निकाल लेंगे। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये हो गया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब AB स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस A/4, तो क्या हो गया 4A स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो जाएगा √3A स्क्वायर बाई 4, तो क्या होगा √3A/√3/2A। ये हमारा क्या AD निकल गया √3/2A। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री बराबर, देखिए ये साइन 60 क्या है, साइन मतलब क्या हो रहा है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD/AB। अब AD कितना है √3/2, और ये कितना है √3/2A है ना, और ये कितना है A, तो कितना हो जाएगा √3/2A इंटू 1/A, ये तो कट गया, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया √3/2। उसके बाद cos 60 डिग्री बराबर cos 60 और बेस बाई बेस, तो बेस हमारा क्या है BD, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो बेस कितना हो गया A2 बाई हाइपोटेन्यूज कितना है A है ना, तो A/2 इंटू 1/A, A कट गया यानी 1/2। उसके बाद tan देखते हैं, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर √3 बाई परपेंडिकुलर आपका AD बाई BD, तो AD कितना √3/2A बाई A/2, तो कितना हो गया ये √3/A/2 इंटू 2/A, ये कट गया 2 कट गया, तो बच गया √3। तो tan 60 का वैल्यू √3, cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू √3/2, ये इस तरीके से निकल गया। सिमिलरली इसी पिक्चर में 30 का वैल्यू, अगर हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया ना, ये 30 डिग्री हो गया। आप इसको क्लोज से देखें, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन 30 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मतलब इन ट्रायंगल ADB साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, यानी कि BD बाई AD। तो BD कितना है, BD कितना है देख रहे हो ना, A/2 है, और AD कितना है A, यानी A/2 इंटू 1/A, यानी 1/2। उसी तरीके से हम कॉस का भी निकाल लेंगे, tan का भी निकाल लेंगे, हम इस तरह से निकाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का पूछा जाता था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन सारे पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इसको
इसको जो है प्रूफ करने के लिए आता नहीं है, इस पर सॉल्यूशंस रहते हैं, इस पर क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस पर से जो क्वेश्चन रहते हैं उस क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हमको सिर्फ वैल्यू ही याद करना है। तो हम आपको इजी स्टेप बताते हैं कि आप कैसे जो है इजी स्टेप पे इसका वैल्यू जो है आप याद रख सकें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो ट्रिक है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है साइन थीटा, साइन थीटा। अब क्या करते हैं, जीरो यहाँ पर जीरो नंबरिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। सबसे पहले नंबरिंग कर लिया 0 1 2 3 4। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 से हमने इसको डिवाइड किया। क्या हमने किया, पहले लिखा 0 1 2 3 4 और फिर हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब इसको फिर क्या करते हैं, इसको अंडर रूट कर देते हैं। इसको अंडर रूट हम कर दिया। जैसे इसको हमने अंडर रूट किया, अब इसका वैल्यू हम लिखते हैं 0/4 है, क्या वैल्यू हो जाएगा 0। इसका क्या होगा 1/2, इसका होगा 1/√2, इसका √3/2 और इसका 1। ये वैल्यू आया। क्या किया हमने, एक बार फिर से सबसे पहले हमने कॉलम बना लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका हमने कॉलम बनाया। उसके बाद हमने लिख दिया 0 1 2 3 4। फिर सबको हमने 4 से डिवाइड किया, फिर सबको हमने रूट कर दिया। उसके रूट से बाहर निकाला 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब ये जो हमारा वैल्यू हो गया, ये वैल्यू साइन थीटा का हो गया। ये जो वैल्यू हो गया साइन थीटा का। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा को इसी को रिवर्स कर देंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जो रिवर्स किया वही क्या वैल्यू हो गया, वो वैल्यू हो गया कॉस थीटा का। उसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिस बाई दिस, यानी कि 0/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 0/1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 1/2 √3/2, 2 कैंसिल, यहाँ की क्या हो गया 1/√3, 1/√2 1/√2 क्या हो गया 1, √3/2 1/2, 2 कैंसिल, यहाँ √3, 1/0। ये तो क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने अनडिफाइंड का। देखो बहुत ईजी है ये। साइन का आपने 4 से डिवाइड करके निकाल लिया, कॉस को आपने जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर दिया, और टैन में हमने क्या कर दिया, साइन बाई कॉस कर दिया। और फिर उसी तरह से कॉट में हम क्या करेंगे, कॉट में टैन का रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखिए इसको, कॉट थीटा ये आपका हो गया अनडिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। तो आप देख रहे हैं कि कितना है, ये इजी है ये। अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस टैन, कॉट निकल गया ना। अब हम क्या करते हैं, सेक निकालते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 हो गया। 1/√3/2 क्या हो गया, ये 2/√3। उसके बाद 1/√2, तो 1/1/√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/1/2 ये क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया 1/0, तो 1/0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। सेक हो गया। कॉसिक क्या हो गया, जस्ट सेक का उल्टा, यानी कि ये अनडिफाइंड, ये 2, ये √2, 2/√3, ये 1। अब इसको एक बार फिर से देख लें, ठीक है।
तो ये हमारा जो है तैयार हो गया। इट्स वेरी इजी, है ना। और अब आपको करना क्या है, बस आप जैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, आप रफ पेज पे 1 मिनट लगेगा, उससे भी 30 सेकेंड लगेंगे। आप 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, अंडर रूट करो, और जो वैल्यू है लिख दो। साइन हमने निकल गया, कॉस उसका रेसिप्रोकल कर दिया, साइन कॉस का tan लिख दिया। और आप देख लो कि क्या क्या डिमांड किया जा रहा है क्वेश्चन में डिमांडिंग क्या है। साइन कॉस tan निकालना है या सेक कॉसेक कॉट निकालना है, जो पूछा जाए बस उसी से मतलब से हम निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 8.2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लो। और